हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने चैप्टर का तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं पर्सनालिटी का। इसके पहले हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पर्सनालिटी देखी, सेल्डन का क्लासिफिकेशन, जंग का क्लासिफिकेशन, और आज हम देखते हैं बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी ये पर्सनालिटी से रिलेटेड एक थ्योरी बनाई गई थी, जिसमें कि फिलोसफर्स के द्वारा ये बनाई गई थी और इसके मेरिट और डिमेरिट के अकॉर्डिंग इसमें रिसर्च किया जाता था। बिग फाइव थ्योरी के अकॉर्डिंग द पर्सनालिटी डिपेंड अपॉन 5 डायमेंशन और ट्रेड्स एंड ऑल्सो नोन एज पर्सनालिटी डायमेंशन। जो हमारी पर्सनालिटी है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीब्लेसनेस और न्यूरोजिन के नाम से इसको जाना गया। जिसका फर्स्ट जो था ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दे appropriate art, express high emotion, perform adventurous activities, variety of experience. Openness reflect the degree of intellectual curiosity and creativity. ओपननेस से मतलब यहाँ खुले विचारों से है या अपने जो ज्ञान है उसको सबको बांटने से। ये हाई इमोशन से रिलेटेड है और जहाँ तक हम जानते हैं कि ये जो बिग फाइव थ्योरी है ये 5 पार्ट में डिवाइड की गई है, जिसको अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में ओशियन बोला जाता है। ओशियन मीन्स समुद्र, मतलब कि जिस तरह छोटी छोटी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह ये बिग फाइव थ्योरी बनाई गई कि पर्सनालिटी के जो 5 डायमेंशन हैं ये 5 नदियों की तरह हैं और जो ओशियन यानी समुद्र है उसमें जाके मिलती हैं और पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करती हैं। सेकेंड पार्ट है कॉन्शियसनेस। दे हैव द टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम ऑफ अचीवमेंट। Their behavior is planned rather than spontaneous। यहाँ पर जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन है, जो अपने आप में एक विचार बनाकर चलता है, अपने काम के प्रति जागरूक है और जो उसका लक्ष्य है उसको अचीव करने की योग्यता रखता है, ये उससे रिलेटेड है कि जो उसने अपना एम बनाया है उसको पाने के लिए वो क्या क्या करता है। ये इसका सेकेंड पार्ट है। जैसे हम बिग फाइव थ्योरी को देखें तो OCEAN, यहाँ पे O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्सट्रोवर्जन, A फॉर एग्रीबलेनेस एंड N फॉर न्यूरोटिज्म। यहाँ पे जो बिग फाइव थ्योरी के जो 5 पार्ट हैं उसको ओशियन नाम से संबोधित किया गया। ये इसके 5 पार्ट दिखाए गए हैं इस फिगर में। जो पर्सनालिटी के 5 डायमेंशन हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब उसकी दूरदर्शिता और जो खुलापन है। अगर इसकी मीनिंग देखें, दे हैव हाई एनर्जी, पॉजिटिव इमोशन, एसविनेस, सोशल एबिलिटी and tendency to seek stimulation in the company of other and talk activeness। यहाँ पर जो उसके विचार हैं उसको सबके साथ साझा करना, जो उसके इमोशन है, उसके अंदर की जो एनर्जी है उसको दूसरों के साथ बांटना, इसका एक बहुत ही बड़ा ये उसका कह सकते हैं कि पार्ट है जो हम पर्सनालिटी में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ट्रेट्स दिए गए हैं 5, उनके अंतर्गत उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ओपननेस में क्या चीज़ होती है, कॉन्शियसनेस में क्या चीज़ होती है,
एक्सट्रोवर्जन मीन्स क्या होता है, एग्रीबलेनेस मतलब क्या होता है, और न्यूरोटिज्म मतलब। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसका फोर्थ पार्ट है एग्रीबलेनेस। दे प्रोसेस द क्वालिटी टू बी कंपैशनेट, कोऑपरेटिव, टुवर्ड अदर, हेल्पफुल, नेचर, ट्रस्ट अदर। मतलब कि किसी के साथ सहयोग करना, उसकी सहायता करना, दूसरों पे भरोसा करना, और कंपैशनेट मतलब यहाँ पे ले सकते हैं कि दूसरों की भावनाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना। यहाँ पे मतलब कि दूसरों के प्रति, जैसे कि हम कहते हैं कि उसके ऊपर भरोसा है, उस तरह की चीज इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट जो है, यहाँ पे कुछ उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाए गए हैं, जो इनके 5 पार्ट हैं बिग 5 थ्योरी के, जिसमें बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। आप देख सकते होंगे उसकी फीलिंग कैसे ह्यूमन के अंदर आती है, मतलब उसका एटीट्यूड, उसका जो चाल ढाल है, उसकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो करती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। लास्ट है न्यूरोटिज्म। These person have the tendency to experience unbalanced emotion, essence easily, such as anger, anxiety, depression, or vulnerability. Neuroticism also refer to the degree of emotion stability and impulse control. जो हमारे इम्पल्स हैं, जैसे कि हमको जल्दी गुस्सा आता है तो हम अपने गुस्से पे कैसे काबू करते हैं, ये चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारे इमोशन हैं वो कितनी देर तक हमारे अंदर रहते हैं और इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गुस्सा आता है तो हमने ठंडा पानी पी लिया, या उस जगह से हमने अपने माइंड को हटा लिया। एंजाइटी मतलब चिंता, किसी भी चीज की चिंता हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। इसी तरह का डिप्रेशन, इस पे कंट्रोल करना ही जो पर्सनालिटी डेवलप करने वाला पर्सन है वो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखता है। इसी के साथ हमारा ये जो पर्सनालिटी का थर्ड पार्ट था, जिसको बिग 5 थ्योरी कहते हैं, ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।